सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 84, and it is only for class 9 students. It has taken from the subject social science, political science, and we will revise the chapter number what is democracy, why democracy in this worksheet. So students, आज की इस worksheet में हम फिर से एक बार chapter number 1 की रिवीजन कर रहे हैं और ये रिवीजन पार्ट नंबर 3 है. So without wasting our time, let's start and understand with me. So the first question is, what is single party system? In a country where there is only one political party and it contests election and it forms the government, and it is called सिंगल पार्टी सिस्टम लाइक चाइना. यानी एक ऐसी कंट्री जहाँ पर एक ही पॉलिटिकल पार्टी हो, वही इलेक्शन लड़े और वही गवर्नमेंट बनाए, उसको हम सिंगल पार्टी सिस्टम कहते हैं, जैसे कि चाइना. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्रीडम ऑफ प्रेस? तो फ्रीडम ऑफ प्रेस से आप क्या समझते हैं? फ्रीडम ऑफ द प्रेस मीन्स दैट द प्रेस इज़ नॉट सब्जेक्ट टू द गवर्नमेंट. यानी जहाँ पर जो प्रेस है वो गवर्नमेंट के अधीन काम ना करे, इसे हम फ्रीडम ऑफ प्रेस कहते हैं. दैट इज़ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस मीन्स टू सेंड न्यूज़ फ्रीली टू द पब्लिक. यानी जब पब्लिक को मीडिया के द्वारा, स्वतंत्र मीडिया के द्वारा फ्रीली न्यूज़ पहुंचाई जाती है, तो इसको ही हम फ्रीडम ऑफ प्रेस कहते हैं. देन थर्ड, फिलिंग द ब्लैंक्स. यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है. यहाँ पे पूछा गया टू और मोर पार्टी सिस्टम इज कॉल्ड. तो देखिए यहाँ पर दोनों ही चीज़ें पूछी गई, इसलिए हमने दोनों ही आंसर लिख दिए. बाय पार्टी सिस्टम भी कहते हैं जहाँ पर टू पार्टी सिस्टम होता है, और जहाँ पर टू से मोर देन टू होता है वो मल्टी पार्टी सिस्टम कहलाता है. देन क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल सिस्टम एग्जिस्ट इन आर कंट्री? यानी हमारी कंट्री में कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम काम करता है? मोनार्की, डिक्टेटरशिप, टू पार्टी सिस्टम या मल्टी पार्टी सिस्टम? सो द राइट आंसर इज मल्टी पार्टी सिस्टम, जहाँ पर मोर देन 2 पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं. देन क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज मोनार्की? द सिस्टम इन विच किंग्स आर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ और ऑन द बेसिस ऑफ डिसेंट एंड दे रन द सेम रूल इज़ कॉल्ड मोनार्की. यानी एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर जन्म के आधार पर या फिर वंश के आधार पर राजाओं को चुना जाता है और वही फिर उस शासन को चलाते हैं, तो इसको हम मोनार्की कहते हैं. देन क्वेश्चन नंबर 6, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो बाय रीडिंग द फॉलोइंग पैराग्राफ. अब हम पैराग्राफ को रीड कर रहे हैं और उसके ऊपर बेस क्वेश्चन के आंसर करेंगे. A democratic decision involves constitution with an consent of all those who are affected by that decision. यानी एक डेमोक्रेटिक डिसीजन वो होता है जिसके अंदर उन सभी लोगों की कंसेंट शामिल होती है जो कि उस डिसीजन से अफेक्ट हो रहे होते हैं, प्रभावित हो रहे होते हैं. Those who are not powerful have the same say in taking decision as those who are powerful. यानी कहने का मतलब ये है कि इस डिसीजन में उन सब का भी महत्व उतना ही है जो कि पावरफुल नहीं है, सेम उतना जितना कि कोई पावरफुल का महत्व है. यानी सभी यहाँ पर इस डिसीज़न में बराबर होते हैं और उनका जो ओपिनियन होता है वो सबका इक्वल रहता है, इक्वल मायने रखता है. एंड कैन अप्लाई टू अ गवर्नमेंट और फैमिली और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन. और ये गवर्नमेंट के साथ साथ फैमिली या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पर अप्लाई होता है. So first question is, what do you understand by democratic decision? A democratic decision involves constitution with and consent of all those who are affected by that decision. जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि democratic decision में वो सभी शामिल होते हैं, उन सभी की सहमति शामिल होती है जो कि इस डिसीजन से अफेक्टेड हो रहे होते हैं. देन वाई इज़ कंसल्टेशन नेसेसरी इन डेमोक्रेटिक डिसीजन? किसी लोकतांत्रिक फैसले में विचार विमर्श क्यों जरूरी होता है? देखिए, डिस्कशन इन अ डेमोक्रेसी इज़ असेंशियल फॉर मेकिंग बेटर डिसीजन बाय कंसेंसस ऑफ ऑल. यानी सभी की सहमति से बेहतर फैसले लेने के लिए डेमोक्रेसी में डिस्कशन बहुत ज़रूरी होता है. Then C is based on your family experience. Mention the benefits of taking a democratic decision. आपको अपने फैमिली एक्सपीरियंस के बेस पे बताना है कि डेमोक्रेटिक डिसीजन लेने के क्या लाभ होते हैं. देखिए, एवरीवन्स विशेस, और यहाँ पर आएगा या एंड आना चाहिए, एंड ओपिनियंस
are known and better decisions are taken in democratic decisions. तो देखिए डेमोक्रेटिक डिसीजन में क्या होता है, सभी की राय, सभी की इच्छाओं को जाना जाता है और तभी बेहतर फैसले भी लिए जाते हैं, तो ये इसके फ़ायदे हैं. देन डी इज़ गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेसी फ्रॉम डेली लाइफ. आपको डेली लाइफ से एक एग्जाम्पल लेना है डेमोक्रेसी का. देखिए लाइक इफ़ आवर फैमिली हैज़ टू गो समवेयर, यानी हमारी फैमिली को कहीं बाहर जाना है, देन एवरी वंस ओपिनियन इज़ टेकन, और तब सभी परिवार के सदस्यों का ओपिनियन लिया जाता है, तो ये एक डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है. देन क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज फ्रीडम ऑफ प्रेस प्ले इट्स रोल इन मेंटेनिंग डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर इन द कंट्री. यानी फ्रीडम ऑफ प्रेस किस तरह से डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर बनाने में क्या अपना रोल प्ले करती है, तो उसके बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है. ड्यू टू फ्रीडम ऑफ प्रेस फेयर एंड ट्रू न्यूज़ इज़ कम्युनिकेटेड टू द पीपल. देखिए फ्रीडम ऑफ प्रेस के कारण ही बिल्कुल सही निष्पक्ष न्यूज़ लोगों तक पहुंचाई जाती है, इससे डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर बनता है. ड्यू टू दिस द गवर्नमेंट इज़ अनेबल टू डू इट्स ओन आर्बिट्रेरी वर्क. मतलब कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट अपनी मनमर्जी से कोई काम नहीं कर सकती सिर्फ फ्रीडम ऑफ प्रेस के कारण, जिससे डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर बनता है. Due to the freedom of press, the shortcomings of the government are exposed to the public. और इस freedom of press के कारण ही जो सरकार की कमियां होती हैं वो जनता के सामने expose होती हैं. Then question number 8, what is the role of democratic governance in the development of women. यानी women के development में, महिलाओं के development में इस democratic governance का क्या रोल है. देखिए ड्यू टू डेमोक्रेटिक गवर्नेंस रिस्पेक्ट ऑफ वीमेन इन सोसाइटी हैज़ इंक्रीज. यानी लोग जो महिलाएं हैं उनका सम्मान इस डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के कारण बढ़ा है. डेमोक्रेटिक गवर्नेंस इज़ एट द फोर फ्रंट ऑफ गिविंग वीमेन देयर राइट्स. यानी महिलाओं को उनके हक देने में, उनके अधिकार देने में जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं वो सबसे आगे रही हैं. वीमेन आर लिसन टू इन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस. यानी जो विमेंस हैं उनकी बात डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में सुनी जाती है. देन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस रन्स अ वैरायटी ऑफ स्कीम्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विमेन. यानी महिलाओं के कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में ही बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं. नाउ द 9th क्वेश्चन, फेमाइन्स एंड स्टारवेशन आर लेस लाइकली इन अ डेमोक्रेसी हाउ. यानी डेमोक्रेसी में अकाल और भुखमरी जैसी जो समस्याएं हैं उनकी संभावनाएं कम होती हैं कैसे. यहाँ पर हमें इसको डिस्कस करना है. सो देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन टू ब्रिंग अटेंशन टू द लाइकली पॉसिबिलिटीज़ ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक फेमाइन एंड स्टारवेशन. देखिए यहाँ पर यानी डेमोक्रेसी में जो फेमाइन और स्टारवेशन जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होता है जो उनको, सरकार को उनकी तरफ ध्यान दिलाता है. इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स कैन रिपोर्ट ऑन द फेमाइन सिचुएशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. यानी कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में फेमाइन की क्या सिचुएशन है उसकी रिपोर्ट इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर दे सकते हैं लोगों को भी और सरकार को भी. द गवर्नमेंट टेक्स डिसीजंस कीपिंग द पब्लिक इन माइंड, हैंस द चांसेस ऑफ सच प्रॉब्लम्स आर लेस. यानी जो गवर्नमेंट होती है वो अपने सभी डिसीजंस पब्लिक को ध्यान में रख के लेती है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स के चांसेस बहुत कम होते हैं. नाउ द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट विल यू कंट्रीब्यूट टू स्ट्रेंथन द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ द कंट्री. यानी आप कंट्री के डेमोक्रेटिक सिस्टम को मजबूत करने में क्या कंट्रीब्यूशन देंगे. तो देखिए ये मेरे सजेशंस हैं, आप भी इसमें अपने सजेशन लिख सकते हैं. जैसे आई विल एक्सरसाइज माई राइट टू वोट सो दैट द राइट कैंडिडेट कैन विन द इलेक्शन एंड ऑल्सो मेक पीपल अवेयर ऑफ इट. यानी मैं अपने राइट टू वोट का बहुत सही ढंग से यूज़ करूँगा ताकि राइट कैंडिडेट इलेक्शन जीते और मैं इसके बारे में लोगों को अवेयर भी करूँगा. आई विल ऑल्सो अपोज द रॉन्ग पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट. यानी जो गवर्नमेंट की गलत नीतियाँ हैं उनका विरोध भी करूँगा. आई विल डू ऑल माई वर्क कीपिंग इन माइंड डेमोक्रेटिक रूल्स एंड डिसिप्लिन. यानी डेमोक्रेटिक रूल्स और डिसिप्लिन को ध्यान में रखते हुए अपने हर कार्य को करूँगा. और आई विल ऑल्सो ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट टू द प्रॉब्लम्स ऑफ आर रीजन. यानी अपने क्षेत्र की समस्याओं की तरफ गवर्नमेंट का ध्यान भी दिलाऊंगा. तो इन सब चीज़ों से, इन सब कामों से डेमोक्रेटिक सिस्टम को मैं स्ट्रेंथन करूँगा.
सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क। और जब भी अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन हो, जब भी पॉसिबल हो, इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।